नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाला सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हैंडेड एमसीक्यू प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन 2। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। क्वेश्चन 3 लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? क्वेश्चन नंबर 4 कांस्य युग के। क्वेश्चन 5 मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मूर्तिकों का टीला। क्वेश्चन 6 सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन लेते हैं 7 सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आंसर होगा चित्रात्मक लिपि थी। क्वेश्चन लेते हैं 8 कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी के किनारे था। क्वेश्चन लेते हैं 9 सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्वेश्चन लेते हैं 10 सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो आंसर होगा कांस्य धातु से परिचित थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? तो आंसर होगा स्टेटाइट सोपस्टोन से। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन लेते हैं 13 सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 14 सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो बैल को पवित्र मानते थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो ग्रिड प्रणाली आधारित। क्वेश्चन 16 सिंधु सभ्यता में मकान किससे बने होते थे? तो पक्की ईंट से बने होते थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? तो प्रमुख अनाज गेहूँ था। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18 सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का दाह संस्कार कैसे करते थे? तो दफनाते थे। क्वेश्चन लेते हैं 19 किस तल से अग्निदेवी के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो उत्कृष्ट थी। 21 सिंधु सभ्यता में सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? सीधी और चौड़ी। क्वेश्चन 22 सिंधु सभ्यता के मकानों में स्नानागार कहाँ होते थे? तो स्नानागार होते थे घर के अंदर। क्वेश्चन 23 सिंधु सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। 24 सिंधु सभ्यता में जल निकासी का माध्यम क्या था? ढकी हुई पक्की नालियाँ होती थी। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार के कुएं मिले हैं? तो घरों में बने निजी कुएं। क्वेश्चन 26 सिंधु सभ्यता में मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? तो पक्की ईंट। 27 सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो 4:1। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सिंधु सभ्यता में अनाज भंडारण के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। 29 सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त बाट किससे बने होते थे? तो पत्थर चट से। क्वेश्चन 30 सिंधु सभ्यता में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो व्यापार का मुख्य साधन था वस्तु विनिमय प्रणाली। 31 सिंधु सभ्यता में समुद्री व्यापार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन 32 सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो धातु का प्रयोग नहीं होता था, तो लोहे का प्रयोग नहीं होता था। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी?
गेहूँ और जौ। 34 सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? पुजारी राजा। क्वेश्चन 35 पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 सिंधु सभ्यता में मनोरंजन का साधन क्या था? तो पासा खेल। 37 सिंधु सभ्यता में बच्चों के खिलौने किससे बने होते थे? तो मिट्टी के बने होते थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म से जुड़े थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 39 सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किस रूप में मिला? मिट्टी की मूर्तियाँ। क्वेश्चन 40 सिंधु सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था? तो मिट्टी के पात्रों के साथ। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 सिंधु सभ्यता में अग्नि वेदियाँ कहाँ मिली है? तो कालीबंगा में मिली है। क्वेश्चन 42 सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अनजान थे? तो घोड़े से अनजान थे। क्वेश्चन 43 सिंधु सभ्यता में कपड़े रंगने के प्रमाण किससे मिले हैं? तो चौहंदड़ों से मिले हैं। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं? तो चौहंदड़ों से मिले हैं। क्वेश्चन 45 सिंधु सभ्यता में प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? वे मिश्रित भोजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 47 सिंधु सभ्यता में किस खेल के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो शतरंज खेल के प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के जूते पहनते थे? तो जूते नहीं पहनते थे वे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 सिंधु सभ्यता में नगरों की सफाई कौन करता था? तो नगर प्रशासन। व्यवस्थित व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 50 सिंधु घाटी सभ्यता का काल सामान्यतः क्या माना जाता है? 2600 1900 ईसा पूर्व। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल था। 52 लोथल से किसका प्रमाण मिला है? गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन 53 सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो वे चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? तो भाषा अज्ञात होना। 55 सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? तो सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1750 ईसा पूर्व हुआ। 56 हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित था। 57 सिंधु सभ्यता में नाप तोल की इकाई कैसी थी? तो मानकीकृत थी। 58 किस स्थल से हल के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 सिंधु सभ्यता में कपास का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत सिंधु क्षेत्र। क्वेश्चन 60 सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो पासा खेल से परिचित थे। 61 सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र है? तो एक सींग वाला बैल यूनिकॉर्न का चित्र है। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 सिंधु सभ्यता में धार्मिक विश्वास किस पर आधारित था? प्रकृति पूजा पर। 63 पशुपति मुद्रा किससे संबंधित है? शिव प्रोटो शिव से संबंधित है। 64
सिंधु सभ्यता के मकानों में क्या विशेषता? तो आंगन व्यवस्था विशेषता। 65 लेते हैं। सिंधु सभ्यता में जल का प्रमुख स्रोत क्या था? तो कुएं। 66 मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? दुर्ग क्षेत्र, गढ़ कहलाता है। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? तो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। दोस्तों लेते हैं 68। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहा से अनजान थे। 69 चौंदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चौंदड़ो मन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। 70 सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानजनक थी। 79 सिंधु सभ्यता का सामाजिक ढांचा कैसा था? समानतावादी। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार की ईंटें मिली है? तो पक्की, मानक अनुपात। 73 सिंधु सभ्यता का नगर दो भागों में बटा था, वे है गढ़ और निचला नगर। 74 बनावली स्थल किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? कपास। 76 सिंधु सभ्यता में मृतकों के साथ क्या रखा जाता था? भोजन व वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 77। किस स्थल से मनुष्य और पशु की संयुक्त मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। 78 सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? तो मेसोपोटामिया। 79 सिंधु सभ्यता में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो शिक्षा का माध्यम मौखिक परंपरा था। 80 सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन, बाढ़। 81 सिंधु सभ्यता की मूर्तियाँ किससे बनी होती थी? कांस्य मिट्टी से बनी होती थी। 82 नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। 83 सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों तक था? भारत, पाकिस्तान। 84 सिंधु सभ्यता की योजना किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। 85 सिंधु सभ्यता में राजतंत्र का क्या प्रमाण है? स्पष्ट प्रमाण नहीं है। 86 सिंधु सभ्यता में सबसे विकसित व्यवस्था कौन सी थी? जल निकासी। 87 सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। 88 सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार के खिलौने मिले हैं? मिट्टी के खिलौने मिले हैं। 89 सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के वस्त्र पसंद करते थे? रंगीन छपे हुए। 90 सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? कृषि व व्यापार। 91 सिंधु सभ्यता में सड़कों की बनावट कैसी थी? चौड़ी और सीधी। 92 सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो वे मिट्टी, पत्थर, धातु के आभूषण पहनते थे। 93 सिंधु सभ्यता की सबसे छोटी बस्ती कौन सी थी? सुरकुर्डा। 94 सिंधु सभ्यता में पशुपालन का प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल। 95 सिंधु सभ्यता में शौचालय कहाँ बने होते थे? घर के अंदर। 96 सिंधु सभ्यता के नगरों में कूड़ा कहाँ डाला जाता था? नालियों द्वारा बाहर। 97 सिंधु सभ्यता में किस फसल का प्रमाण नहीं मिला है? तो मक्का का नहीं मिला है। 98 सिंधु सभ्यता में शिल्पकला कैसी थी? अत्यंत विकसित। 99 सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? बहुमंजिला। 100 सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही जी के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।